सवा लाख आहुति में बसी श्रद्धा की पहचान, भक्ति से महका आज यहाँ श्री सीमेंट का आंगन। 56 भोग से सजा दरबार, आरती की गूंज निराली, हर दिल में बस गए आज हमारे प्यारे बजरंगबली। श्री सीमेंट परिसर में संकट मोचन की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, 5 दिवसीय महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। औरंगाबाद के जसोइया मोड़ से श्री सीमेंट परिसर में संकट मोचन की भव्य प्रतिमा का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 12 से 16 तारीख तक पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। महाबलीपुरम से मंगाई गई इस दिव्य और आकर्षक मूर्ति की स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुष्कर से आए 21 पंडितों द्वारा 1.25 लाख आहुतियों के साथ यज्ञ संपन्न कराया गया और अंतिम दिन 56 भोग अर्पित कर भव्य महाआरती, भव्य महाभंडारे के साथ श्री सीमेंट परिवार के साथ साथ आम लोगों के लिए दर्शन और पूजन की भी व्यवस्था की गई। भक्ति की आस्था के अद्भुत संगम का दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब श्री सीमेंट परिसर में संकट मोचन की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। पुष्कर से बुलाए गए 21 पंडितों ने 5 दिनों तक विशेष अनुष्ठान और यज्ञ करवाया, जिसमें 1.25 लाख आहुतियां दी गई। महाबलीपुरम से मंगाई गई भव्य प्रतिमा दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की झलक देती नजर आ रही है। वहीं महिलाओं और स्थानीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। अंतिम दिन भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। 21 विद्वान पंडितों ने एक स्वर में आरती कर पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया और एक से बढ़कर एक जो है वहां भजन भी प्रस्तुत किए। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई, जहां मां भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद जो है वो ग्रहण किया। कार्यक्रम में श्री सीमेंट के HR हेड राकेश कुमार सिंह और अविनाश चौहान सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। महाभंडारे में प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आयोजन की सराहना की और इसे औरंगाबाद के लिए गौरव का क्षण भी बताया। और निश्चित रूप से यह जो आयोजन था काफी बेहतरीन था और इसमें जो लोग शिरकत किए वे सभी लोग इस आस्था और भक्ति के सागर में डूबने जैसा वहां प्रतीत हुए और यह मंदिर सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का केंद्र बनेगा, ऐसा सभी लोगों ने जो है बताया। आइए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आए हुए इस 5 दिनों तक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आज मां भंडारे के जो संपन्न हुआ उसमें क्या कुछ श्री सीमेंट के अधिकारी और महिलाओं ने बताया। क्योंकि जहां आस्था की ज्योति जले वहां कृपा बरसे अपार, संकट मोचन के दर पे मिलता हर दुख का उद्धार। आइए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ लोगों ने बताया। ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे श्री परिवार के लिए। हमारे और भी जगह पे मंदिर हैं, उसके अंदर उस श्रृंखला के अंदर ब्यावर में है, रास में है, अब उस श्रृंखला के अंदर यहाँ पे भी एक मंदिर की स्थापना की गई है। करीबन 1.25 लाख आहुतियाँ लगी है और जो पुष्कर से हमने स्पेशल पंडितों को बुलाया था। मूर्ति महाबलीपुरम से बनाई गई है और बड़ी सुंदर और बड़ी भव्य मूर्ति है। काफी सुंदर मूर्ति जो है लोगों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा। क्या कहेंगे इस अवसर पर औरंगाबाद वासियों के लिए? औरंगाबाद वासियों के लिए हम ये कहेंगे कि आपके लिए बालाजी का कितना अच्छा भव्य मंदिर बना है। हम उनको अलाउ करेंगे सबको कि वैसे आके यहाँ पे दर्शन का लाभ उठाएं। पंडित जी यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए? ये सारे जो पंडित हैं ये पुष्कर अजमेर के पास है, राजस्थान से बुलाए हैं। टोटल 17 पंडित आए थे और उन्होंने देश के अंदर विभिन्न जगहों पे प्राण प्रतिष्ठा करी हुई थी और ये बहुत निपुण आदमी है। इसमें आचार्य, शास्त्री और जो मैक्सिमम डिग्री होती है अपने पूजा पाठ और कम पाठ के लिए वो सब लोग थे। तो जो बहुत ज़्यादा सावधानी से ध्यान रखा गया कि एक भी आहुति भी नहीं मिस होनी चाहिए किसी के। तो करीबन 1.25 लाख से ऊपर ही आहुतियाँ हुई थी और कलश यात्रा से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और धीरे धीरे करके रोज़ करीबन 5 हवन कुंड बनाए गए और उसके अंदर स्वच्छता का ध्यान रखा गया। किसी तरह का पैंट शर्ट वाले को यज्ञशाला के अंदर अलाउ नहीं था। तो ये बहुत फेमस पुष्कर के पंडित हैं जो कि वहाँ पे रंगजी मंदिर और भी कई मंदिर, ब्यावर प्लांट का मंदिर, रास का मंदिर, सबकी स्थापना इन्होंने की है। कैसा लग रहा है इस प्रकार का धार्मिक आयोजन में? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश हैं, सब लोगों को समृद्धि मिले। भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान यहाँ पे विराजमान हुए हैं साक्षात, तो उनका हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे जितना ध्यान रख सकें और भगवान भी औरंगाबाद वासियों का भी सबका ध्यान रखेगा। ये हमसे मतलब आशीर्वाद बना के रखे हैं। तो औरंगाबाद वासी
कोशिश करें कि जब भी शनिवार और रविवार मंगलवार को तो एटलीस्ट यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। यहाँ पे हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठन भी होगा। ये जो भव्य महोत्सव यहाँ पे हुआ है, बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये औरंगाबाद वासियों के लिए भी एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे श्री सीमेंट कॉलोनी के लिए नहीं, सबके लिए खुला है और बालाजी का आशीर्वाद सब पे ऐसे बना रहेगा। तो लोग यहाँ सब आएँ और बालाजी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें, इसीलिए इसका आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्योंकि महाशिवरात्रि का भी आगाज था और महाशिवरात्रि के बाद इस प्रकार का शुभ अवसर होना महिलाओं में किस प्रकार का क्षण छोड़ेगा? जी, सभी महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह का माहौल था। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भाग लिया। सब लोग भक्ति भाव से यहाँ रोज आहुतियाँ देने आ रहे थे। सब लोगों ने जोड़ों के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी आहुति दी है और सबने बिल्कुल शुद्धता और उसका ध्यान रखते हुए बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा को जो ये आज इस मौके तक पहुँचाया है, उसके लिए सभी महिलाएं भी इसमें भागीदार हैं और सबके लिए ये वरदान है। हम ये कहेंगे कि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर सबके लिए वरदान सिद्ध है। इस प्रकार का आयोजन हुआ है और यहाँ भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है, क्या कहेंगे पूरा अवसर पर? आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो सूर्य नगरी औरंगाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य नगरी में भगवान बालाजी का जो मूर्ति स्थापना हुआ है उसका ये तर्ज है कि ये हमारा जो हेड ऑफिस ब्यावर में है, वहाँ पे जो बजरंगबली बालाजी का मंदिर है उसी तर्ज पे इस मंदिर को बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। जो बालाजी हैं ब्यावर में जैसे कृष्ण रंग के बालाजी, काले रंग के बालाजी हैं, वही बालाजी यहाँ पे भी हैं और वहाँ जो बालाजी का नाम है संकट मोचन, आज यहाँ के बालाजी का नाम संकट मोचन ही नामांकन किया गया है। इनको संकट मोचन ही हम लोग बुलाएंगे। तो जो हमारा हेड ऑफिस का जो कल्चर है, जो हम लोग अपने हिंदू धर्म सभ्यता को रखे हुए हैं बना करके, जैसा साहब ने बोला कि कोई भी यज्ञशाला में बिना धोती का अलाउड नहीं है, तो वैसे ही उसी सभी तर्ज पे हिंदू धर्म की मान्यता से इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है और भगवान का नाम संकट मोचन रखा गया है। मूर्ति को लेकर क्या कहना है? इसकी मूर्ति की मैं स्पेशल आपको बात बताता हूँ। इस मूर्ति का पत्थर ब्लैक ग्रेनाइट का है। ये महाबलीपुरम के पास में गांव है, 5 किलोमीटर दूर, वहीं से निकलता है। जो भगवान अयोध्या के अंदर भगवान राम की जो मूर्ति है वो भी सेम पत्थर की है, तो सेम पत्थर से ही ये मूर्ति भी बनी है। क्या इसी पवित्रता के साथ जो है मूर्ति का पूजा होते रहेगा? हाँ, इसके लिए हमने अपॉइंट करेंगे पुजारी, एक पुजारी अपॉइंट कर दिया अभी, और उसको विधि विधान सारे जो पुष्कर वाले पंडित जी हैं वो समझा रहे हैं। वो सारा करके इसको रोज सुबह 5 बजे खुलेगा, फिर बाद में भगवान को उठाएंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर भोजन कराएंगे, फिर शाम को 10 बजे दूध दे के इनको शयन कराएंगे। तो ये पूरा एक शेड्यूल फिक्स है, तो उसी विधि विधान के अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि बालाजी का तेज बना रहे और औरंगाबाद वासियों का भला हो। क्या कहेंगे जिस प्रकार का यहाँ आयोजन हुआ और इस आयोजन के बाद जो है मूर्ति स्थापना हुई है, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम पर? इस आयोजन के लिए मैं यही कहूँगा कि औरंगाबाद वासियों के लिए ये बहुत ही शुभ की घड़ी है कि बालाजी अभी पूरे औरंगाबाद में कहीं भी नहीं स्थापित है और प्रभु की कृपा है कि हमारे यहाँ वो स्थापित हुए हैं और ये पूरे औरंगाबाद वासियों के लिए है। कभी भी कोई आकर के दर्शन कर सकता है। इनकी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो बहुत ही अभिन्न है। उनके विषय में बताना ही एक दुर्लभ है, शब्द नहीं है उनके लिए कोई भी। ये जीते जागते एक, जैसे राम जी को हम देखते हैं अयोध्या में, सेम वैसे ही हनुमान जी को हम देखते हैं अपने कुंज कॉलोनी में औरंगाबाद में। आप किसी भी आदमी के लिए, सभी के लिए ये द्वार खुला हुआ है। वो सुबह आकर के दर्शन कर सकते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद शाम को 4 बजे फिर ये खुलेगा, मंदिर का पाठ खुलेंगे और फिर उनको दर्शन मिलेंगे। प्लांट परिसर में इस प्रकार का चीज़ें होना कितना भाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लांट बना है और इस प्रकार की भव्यता कर्मियों के लिए क्या सुख देगा? जी, ये सभी के सुखदाता है। ये सभी के लिए सुख समृद्धि देने वाले श्री बालाजी है। तो ये हमारे कर्मचारी और हमारे जो जितने भी कुंज परिवार के वासी हैं उनमें अच्छी सद्भावनाएं, अच्छी विकास और समृद्धि के रास्ते के लिए बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होना अत्यंत आवश्यक था। क्या कहेंगे, यहाँ संकट मोचन मूर्ति का जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया गया है और श्री सीमेंट परिसर में यह जो है
और ख़ास तौर से सबसे अच्छी बात है कि सभी लोगों के लिए ये खुला हुआ है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो श्री सीमेंट के जो हमारे जीएम सर हैं अतुल शर्मा जी और पूरे श्री सीमेंट के परिवार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि औरंगाबाद में इनका जो मूर्ति का अनावरण हुआ है हम लोग सोचे नहीं थे, इसलिए आज हम लोग बहुत उत्साहित होकर के आए हैं। और बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, अभी जानकारी नहीं है कि मंदिर, तो सब लोग आज सर्च कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप तो साक्षात देख रही हैं कि किस प्रकार का यह मूर्ति है, मूर्ति के बारे में क्या कहेंगे? मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, अभी सर बता भी रहे थे, और बहुत ही भव्य तरीके से पूजा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। क्या आप लोग पूजा करने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। रास्ता के लिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे जाना होगा, क्या होगा, लेकिन सर ने अभी इसका खुलासा किया कि एक रास्ता इसका बनेगा जो सभी औरंगाबाद के लोग बना हुआ है, सभी लोग आकर पूजा करेंगे, तो हम लोग जरूर आएंगे। कॉलोनी गेट से कैसा लग रहा है? चूँकि प्रबंधन के द्वारा इस प्रकार का किया गया है कार्यक्रम, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि औरंगाबाद में पहली बार यहाँ पे बालाजी का मंदिर बना है और हम लोग आज सब लोग महिला मोर्चा के साथ यहाँ आए हैं देखने, और आगे भी हम लोग पूजा करने के लिए आते रहेंगे यहाँ पर, यही हम लोग वैसा मनोकामना करते हैं। क्योंकि महिलाएं भी अब आने को यहाँ काफ़ी उत्सुक हैं, महिलाएं भी आने को काफ़ी उत्सुक हैं, तो कैसा लग रहा है? सब महिलाओं में मंदिर के प्रति जो जोश और उत्साह है उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये जो भव्य आयोजन हुआ है ये सफल हो गया है, क्योंकि महिलाओं में जितनी भक्ति है उतनी शायद पुरुषों के पास ना इतना समय है ना भक्ति है। इसलिए सभी महिलाओं का, औरंगाबाद वासियों का यहाँ इस भव्य मंदिर में स्वागत है, वो यहाँ आए और हनुमान जी का आशीर्वाद लें। रहा है प्लांट परिसर में मूर्ति लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे ये विश्व से ये हमारे जो संकट मोचन हनुमान जी हैं उतर के हमारी धरती औरंगाबाद ज़िले की धरती पे उतर के आए हैं और हमारे सारे संकट को हर लेंगे, ऐसा एहसास हो रहा है। और ये धार्मिक प्रचार हो रहा है, ये सब समझिए संसार में लोग धीरे धीरे धार्मिक की ओर से मतलब पीछे जाते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार भी एक तरह से हो रहा है। ये इतना खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर लगा है और ख़ास तौर से यहाँ सभी आम नागरिक भी यहाँ आएंगे, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जो ये धरती है वो फिर से हनुमान जी का जो हमारा शक्ति है वो सबको प्रदान होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा सबको। क्या लग रहा है, भक्ति बढ़ेगी? हाँ? महिलाओं में भक्ति बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी, महिलाओं में वैसे भी बहुत भक्ति रहती है और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी? कह रहे हैं कि महिलाओं में भक्ति बढ़ेगी। बढ़ेगी। मूर्ति कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा मूर्ति है, अच्छा मूर्ति है। तो ये थे हमारे साथ प्लांट परिसर में कुछ महिलाएं आई हुई, और जो है यहाँ मंदिर में जिस प्रकार का मूर्ति लगा हुआ है उसको देख करके उसकी भव्यता और दिव्यता को एक खास अंदाज में ये लोग बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो मूर्ति है एक लोगों के लिए सुअवसर का यहाँ पर होगा, और निश्चित रूप से यहाँ जो मंदिर है, मंदिर आम लोगों के लिए खुलने से यहाँ के लोगों, औरंगाबाद वासियों के लिए खास तौर से एक बेहतरीन मौका साबित होगा और भक्तिमय वातावरण पूरी तरह से समाहित होगा।